जय श्री श्याम दोस्तों, आज बात करते हैं बाबा श्याम का दीपक जलाते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और बाती हमें कौन सी लगानी चाहिए, गोल बाती या लंबी बाती। इसके साथ जब बाती लगाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें कौन सी धातु का दीपक लगाना चाहिए, मिट्टी का या किसी धातु का। इसके साथ बाबा श्याम के भोग में क्या लगाना चाहिए जिससे बाबा श्याम बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं और बची हुई बाती का क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से बाबा श्याम की पूजा को कैसे करें जिससे कि बाबा श्याम हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके साथ ही जो भी हमारी मनोकामना वो बाबा श्याम अवश्य पूरी करें। जब भी हम अपने इष्ट देवता को, चाहे आपके खाटू श्याम हो, चाहे आपके कोई से भी देवता हो, आप उनका दीपक लगाते हो तो सबसे पहले उनके समक्ष बैठकर आसन लगा के और दीपक जलाएं। दीपक में हमेशा गोल बाती का प्रयोग करें। दीपक में जब गोल बाती लगाते हैं तो जो हमारे इष्ट देवता होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप बार बार जोत जला रहे हैं लेकिन जोत नहीं जलती है या जल भी जाती है तो बढ़ जाती है। इसके मतलब होता है कि आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का वास है, एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको पूजा करने से रोकती है। तो आपको इसके लिए आपको गंगा जल से चारों तरफ घर के कोनों में छिड़काव करना है और जो जहाँ पर आप बैठकर पूजा कर रहे हो वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से चली जाएगी। गंगा जल सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। यदि आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो हमेशा के लिए चली जाएगी और आपका मन भी पूजा करने में लगेगा, क्योंकि जब भी घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है वो आपको पूजा करने से रोकती है। यदि आप पूजा करोगे तो उसे उस घर से जाना ही पड़ेगा। तो आप जब भी आप खाटू श्याम बाबा की या कोई भी इष्ट देवता की पूजा करते हो तो उस समय आपको गोल बाती का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गोल बाती की ही पूजा स्वीकार की जाती है। आइए जानते हैं श्याम बाबा की पूजा करते समय हमें किस धातु का दीपक जलाना चाहिए, मिट्टी का या किसी धातु का। आप चाहो तो किसी भी धातु का दीपक जला सकते हो या मिट्टी का भी दीपक जला सकते हो। मिट्टी का दीपक बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, तो आप हो सके तो आप किसी भी धातु का दीपक जलाएं। जितना दीपक पुराना होता है उतना ही दीपक बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। आपके चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके साथ ही जितना पुराना हो दीपक आप उसी दीपक को बार बार जलाएं, लेकिन दीपक किसी भी धातु का होना चाहिए। यदि किसी कारणवश धातु का दीपक नहीं ला पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी का दीपक जलाइए, लेकिन उसमें गोल बाती का प्रयोग करें जिससे कि भगवान आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे। खाटू श्याम बाबा को कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाना चाहिए। सबसे पहले बाबा श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही आपको मेवा मिष्ठान का भोग लगाएं। जो आपके पास हो आप उस चीज़ का भोग लगाएं, लेकिन कच्चा दूध का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से बाबा श्याम भोग को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं जो दीपक में लगाई हुई बाती बच जाती हैं तो उन बातियों को आप या तो जल में प्रवाह कर सकते हैं या आप उन बातियों को एक साथ इकट्ठा करते रहिए। उसके बाद जब ज़्यादा सी बाती हो जाए तो आप उन बातियों को जलाकर अपने घर के चारों कोनों पे धुआं दें। ऐसा करने से आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगेगा और आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी वो घर से चली जाएगी। दीपक जितना ज़्यादा पुराना होता उतना ही ज़्यादा दीप शक्तियाँ उस दीपक के अंदर आ जाती हैं और उस बाती में भी दीप शक्तियाँ आ जाती हैं। इसलिए आप जब भी बाती बच जाती तो आप इस तरह प्रयोग में लाएं कि आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा हो वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाए। यदि आपको खाटू श्याम बाबा की दीपक की जोत का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और मैं आप लोगों के लिए बाबा श्याम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगी। जय श्री श्याम।